सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट आप इसे पूरा चैप्टर ही कह सकते हो, वेव और इसके टाइप। बिल्कुल डिटेल के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे कि वेव कैसे क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होती है, हर चीज़ इसके बारे में डिटेल जानेंगे। कैसे क्रिएट होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है, क्या कॉज होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि वेव क्या होता है। तो गाइस देखिए, वेव क्या होता है। वेव एक टाइप की एनर्जी होती है जिसमें बिना मैटर को मूव किए ही ट्रैवल किया जाता है। यानी जैसे मान के चलिए बहुत सारे मैटर हैं। एक मिनट guys। जैसे बहुत सारे मैटर जो एक साथ कनेक्टेड है, तो इसमें जब वेव ट्रैवल करता है ना, तो इन मैटर को शिफ्ट नहीं करता, बस उनके थ्रू एज ए मीडियम वो क्रॉस करता है। तो वेव क्या होता है, जो एक मैटर को यूज़ करता है एज ए मीडियम, लेकिन उन्हें बिना शिफ्ट करे ही वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। ये एनर्जी का फॉर्म है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, पास करता है और कोई भी अपना एक ओरिजिनल स्टेट को क्या करता है, छोड़ देता है। ये नहीं यहाँ से पास करा तो यहाँ छोड़ देगा, यहाँ से पास करेगा तो यहाँ छोड़ेगा। वेव क्या करता है, जो ओरिजिनल स्टेट को छोड़ता है और आगे की तरफ ट्रैवल करता रहता है। इसके वाइड रेंज होते हैं सिचुएशन के। जो वेव्स होता है वो लिक्विड सरफेस पे, लाइट पे और खुद की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को बिना मैटर को कोई भी एक फिजिकल फिनोमिना के करता है। इमेजिन कर लीजिए जैसे एक पाउंड है, ठीक है। पाउंड के अंदर क्या किया आपने, एक पत्थर मारा। ये एक स्टेबल वाटर जिसमें आपने एक स्टोन फेंका। अब स्टोन फेंकते क्या होगा, जो वेव्स क्रिएट होंगी। तो जो वेव्स क्रिएट होंगी ना, वो क्या करिए, ट्रैवल करिए। लेकिन पानी तो अपनी जगह ही है, पानी अपनी जगह, बस वेव क्या कर रही है, ट्रैवल करिए। और हम जो एक्चुअल में देखते हैं, वो जो पानी में देख रहे हैं वो वेव नहीं है। वो एक शो कर रहा है कि वेव कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो वेव नहीं है। गाइस आगे देखते हैं। अब गाइस देखिए, ये एक वीडियो जिसमें आपको शो किया गया कि वेव कैसे ट्रैवल करता है। ये देखिए, ये गाइस देख रहे हो, जो ऊपर की साइड जो ट्रैवल कर रहा है, ये क्या है, ये वेव की तरह आपको शो कर रहा है। क्योंकि वेव तो अपनी पोजीशन पे ही है। वेव जो है ट्रैवल किया ना, तो उसने अपनी पोजीशन पे किया, वो शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, वेव क्या हो रहा है, बस वो ट्रैवल कर रहा है, एज ए मीडियम की तरह वो ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक और इमेज है जीआईएफ है, जिससे आप बेटर समझ पाएंगे कि वेव कैसे ट्रैवल कर रही है। गाइस देखिए, ये वेव की ट्रैवल करने की वो है, शो कर रहा है कि कैसे ट्रैवल करता है। एक्चुअल वेव तो वहीं पे है, मतलब एक्चुअल वेव बस ट्रैवल कर रहा है, बाकी जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे है। ये गाइस देखिए, ये गाइस इससे बात समझ सकते हो कि बहुत सारे पार्टिकल और वेव इन पार्टिकल के थ्रू कैसे वो ट्रैवल कर रहा है। ये गाइस देखिए। तो गाइज, आई होप कि आपको वेव का डेफिनेशन क्लियर होगा कि वेव क्या होता है, कैसे वो ट्रैवल करता है। वेव मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। वेव होता क्या है, वेव एक फॉर्म होता है एनर्जी का, जो कि पार्टिकल का यूज़ करता है ट्रैवल करने के लिए, लेकिन पार्टिकल को अपनी जगह से मूव वो नहीं करवाता है। अब गाइज बात करते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं, किसके कारण वेव क्रिएट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे गाइज देखिए, अगर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है मून और सन का, उसके कारण अर्थक्वेक, अगर अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है, या फिर विंड का जो फ्लो होता है वो बढ़ता है, टाइडल वेव्स हो गया, सुनामी हो गया, और विंड जनरेट की वजह से क्या होता है, वेव्स क्रिएट होते हैं। और कुछ ये तो नेचुरली थे, उसके अलावा आर्टिफिशियल भी होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मशीनरीज टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वेव्स को क्रिएट करने के लिए। अब गाइस ये देखिए, जो वेव्स के टाइप होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टाइप हैं। पहला वेव, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव। ये तीन टाइप के हम वेव्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। अब गाइस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है, ये एक ट्रांसमिट करता है एनर्जी को, वैक्यूम के थ्रू नहीं करता, यानी वो कैपेबल नहीं है कि वैक्यूम के थ्रू वो ट्रैवल कर पाए। तो जो होता है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह तक लोकेशन को वो करता है, डिवाइड करता है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल और इसको बाद में दो पार्ट में हमने देखा था कि डिवाइड हो जाता है। जो साउंड है, वेव्स, वो क्या होता है, इनकेपेबल होता है ट्रैवलिंग। यानी जो साउंड होता है वो भी वेव, जो साउंड वेव होता है जो हम बोलते हैं, वो भी वैक्यूम के अंदर नहीं सुनाई देता है। यानी अगर आप स्पेस के अंदर जाओगे, स्पेस के अंदर कोई एयर नहीं, अब एयर नहीं तो वहाँ पार्टिकल नहीं, और पार्टिकल नहीं तो क्या होता है, वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं हो पाता, प्रोपेगेट नहीं हो पाता, जिससे एक आदमी जब दूसरे आदमी से कुछ बात करना चाहता है वो सुनाई नहीं देता। अगर मैकेनिकल वेव की हम बात करें, तो जो साउंड वेव है वो इसका एग्जांपल है मैकेनिकल का, क्योंकि बिना जो मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। फिर वाटर वेव्स हो गया, सिस्मिक वेव हो गया। सिस्मिक वेव जो अर्थ क्वेक आता है तो वो ये वेव्स क्रिएट होती हैं। फिर स्प्रिंग वेव हो गया। तो ये सब कुछ वेव्स के टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स के। अब अगर देखिए, बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे मैकेनिकल वेव दो वेव में डिवाइड है, एक हो गया ट्रांसफर और एक हो गया लॉन्गिट्यूड। तो पहले हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो क्या देखिए, ये मूवमेंट होता है पार्टिकल का, जो कि पैरेलली मोशन करता है। यानी जो इसमें वेव्स होती है ना, पैरेलली मोशन करेगी, यानी ऐसे करके, यानी इनके बीच में जो गैप होता है, सेम गैप पे वो ट्रैवल करते हैं, डिस्प्लेस करती है मीडियम में, सेम डायरेक्शन में। जैसे साउंड वेव हो गया, प्रेशर वेव हो गया, ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब गाइस देखिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप
ये देखिए यहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रहा है, ये वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ के बीच में देखिए जो डिस्टेंस है बिल्कुल पैरेलल है, यही चलता रहता है। ये गाइस देखिए इसमें जो डिस्टेंस है घटा ना ही घटा है ना ही बढ़ा है, यानी वो पैरेलली चल रही है। तो इसको हम इसलिए क्या कहते हैं कि पैरेलली चलती है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गए। एक बार और वीडियो देख लीजिए। सो आई होप कि गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिसको हम पैरेलल वेव क्यों कहते हैं, पैरेलल वेव इसको क्यों कहा जाता है। ये अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, तो गाइज देखिए जो ट्रांसफर वेव होती है वो मोशन करती है, वो ऑक्सीलेट करती है एक पाथ से दूसरे पाथ में एज ए राइट एंगल, यानी उसमें राइट एंगल जैसा कुछ फॉर्म बन के प्रोपिगेट होता है। ये बस ये आपको याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल में तो पैरेलल था और ट्रांसवर्स में क्या होता है, राइट एंगल का पाथ बना के चलती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सिस्मेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, ये वेव्स है, कुछ एग्जांपल है ट्रांसवर्स के वेव। अब इसके गाइस वीडियो देखिए आप, ये गाइस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके गाइस, आप एक बार दोबारा वीडियो प्ले करते हैं, देखिए। अब मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो के बारे में, हमने क्या इसमें वीडियो में देखा है। देखो गाइस, जैसे ना आपने यहाँ पे दो तीन लाइन्स देखी होंगी, जैसे ये ऐसे ऐसे लाइन्स थी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, जिसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, ग्रीन से कर लेते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुआ। शिफ्ट होने वाली लाइन कौन सी, ये वाली, यानी ये अपना जो 90 डिग्री का एंगल है ना वो बना के चल रही थी। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ट्रांसफर वेव में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब गाइस ये देखिए, ये भी उसी का वीडियो है जिससे शो कर रहा है ट्रांसफर वेव को, कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है। अब गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी एक ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव्स की प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ईएम वेव्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांटेक्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड से, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से कांटेक्ट कर लेती है तभी क्या होता है, वेव जनरेट होता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि कंपोजिशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों वेव्स की कंपोजिशन मिलेंगी। इलेक्ट्रिक वेव्स है ना, जो मैक्सवेल का इक्वेशन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। मैक्सवेल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन जो इलेक्ट्रोडायनेमिक का ये बनाती है। अब गाइस थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होता है जब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल हो, और अगर फोर्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जब वो फोर्स तब लगाता है जब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हो। अगर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी इन डायरेक्शन, जो भी जिस डायरेक्शन में से ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। तब होगी जब पॉजिटिव चार्ज में। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो तब वो क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। यानी देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब तो एक्सेलरेट जिस डायरेक्शन से मूव करना उसमें करेगी, बट अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। सेम मैग्नेटिक का, मैग्नेटिक फील्ड तब क्रिएट होती है जब इसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल आ जाता है, और जब भी फोर्स लगाया जाता है मैग्नेटिक के द्वारा। ये फोर्स क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लगता है, किसमें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया जाता है। ये कोई स्पीड नहीं होता, ये क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस होता है। अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो बात करते हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वो प्रोड्यूस कब किया जाता है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता जो स्पेस के अंदर से ट्रैवल करता है, बल्कि क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को। और इक्वली, जैसे आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन देखा होगा तो उसके अंदर एक के बाद चार्ज पार्टिकल क्या होता है, ट्रैवल करता है, उसी की तरह शो किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है एस्केलेशन को वो एफ से शो किया जाता है। फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको सी से, और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एफ से शो किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो वेव लेंथ होता है वो सम होता है किसका, नहीं, वेव लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में फ्रीक्वेंसी। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो जो वेव लेंथ आएगा वो इसके इक्वल रहता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को बिना किसी स्पेस के, यानी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। अब गाइस देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है ऊपर वो इलेक्ट्रिक वेव फील्ड है, और जो ब्लू वाली है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैसे एक साथ वो दोनों प्रोपेगेट कर रही है। देखिए दोनों एक साथ ही चल रही है, तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। इन्हीं के नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी दोनों एक साथ चलती है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब गाइस बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ होता है। तो पहले ट्रांसमिट, अगर हमें एनर्जी ट्रांसमिट करना हो कम्युनिकेशन में, रडार्स में,
अगर डिटेक्ट करना फ्रोज्ड बैंक नोट्स, जो फ्रोज्ड बैंक नोट्स का मतलब क्या होता है, जो नकली नोट्स हमें अगर पता करना तो हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं, और जिसमें फ्लोरोसेंट्स को हम पता करते हैं यूवी रेज के अंदर, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करता है। सिक्योरिटी कैमराज के अंदर यूज़ करते हैं हम। अब बात करते हैं गाइस मैटर वेव की, कि मैटर वेव क्या होता है। तो गाइस देखिए, रदरफोर्ड और बोर मॉडल अगर आपने पढ़ा तो आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आने वाली है, बट अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए। रदरफोर्ड और बोर मॉडल, इन्होंने क्या किया था, प्रूव किया था कि जो एटम के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, कि उसके अंदर ऑलरेडी 3 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था। लेकिन जो अल्टरनेट पिक्चर था तब स्टार्ट होता है जब 1920 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था लुईस डी ब्रोगलियो। उन्होंने सजेस्ट किया अपने डॉक्टर बेसिस पे, यानी डिग्री के बेस पे, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, उनके अंदर 2 और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कंपोनेंट मैटर को वो डिवाइड करती है, कि एक वेव लाइक का पार्टिकल होता है, एक वेव लाइक का पार्टिकल होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, धागे से बने होते हैं। वेव लाइक कैरेक्टर होता है, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मैटर होते हैं जिनके कारण एक वेव क्रिएट होती है, वो क्या होता है, मैटर वेव होता है। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको क्या है। उन्होंने बोला कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनमें वेव्स की तरह एक पार्टिकल्स होता है, वेव की तरह वो कैरेक्टर को शो करते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया क्या, मैटर वेव। यानी छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जिनके अंदर वेव्स हैं जो कि वेव की कैरेक्टर को शो करते हैं, इसलिए उनको उन्होंने नाम दिया वेव, मैटर वेव। आई होप कि आपको मैटर वेव की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब गाइस ये देखिए, मैटर वेव का आप देख सकते हैं कि नहीं, मैटर के अंदर जो वेव हो रही है वो दिखाने की कोशिश किया गया है। अब गाइज आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव की, क्या क्या वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं। तो गाइज देखें, पहला एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, स्पीड। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड। तो गाइज देखिए, उससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ तब आपको बेटर समझ में आएगा। गाइज देखिए, ये जो ऊपर और नीचे है इसको हम कहते हैं क्रस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। तो जो, और ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से जो हाईएस्ट डिस्टेंस होता है, चाहे वो क्रस्ट हो चाहे वो ट्रफ हो, जो हाईएस्ट पोजीशन होता है उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। दोबारा बता रहा हूँ, मीन पोजीशन से लेके चाहे वो क्रस्ट हो चाहे वो ट्रफ हो, उनके बीच के हाईएस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये इक्वेटर है, ये लाउडर, इसका मतलब इनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो जो वॉइस होने वाली है वो लाउडर होने वाली है, इनके बीच में कम डिस्टेंस है तो जो वॉइस होने वाली है वो क्यूटर होने वाली है। और यही चीज़ इसमें आप लिखा है गाइस, तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वेव का मीन पोजीशन से लेके एम्पलीट्यूड होता है, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो मैक्सिमम हाइट होता है सेंटर से लेके, चाहे वो क्रस्ट हो चाहे वो ट्रफ हो, उनके बीच की जो हाईएस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। गाइज अब आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो गाइज देखिए, ये आपको लो फ्रीक्वेंसी देख रही है, ये थोड़ी सी मीडियम है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो इसकी वेवलेंथ है वो कम होती है। जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ घटेगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो नंबर ऑफ वेरिएशन है फास्ट, जब एक फिक्स पॉइंट से जो नंबर ऑफ वेरिएशन पास करते हैं, चाहे वो कम हो ज़्यादा, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तो क्या होगा, जो भी चीज़ें ज़्यादा दूर तक जाएंगी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेंगी वो चीज़ें क्या होती है, कम दूर तक जाती है। जैसे जो इलेक्ट्रिक, जो हमारे सिग्नल टावर्स होते हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी यूज़ किए जाते हैं ताकि सिग्नल को दूर तक ट्रांसमिट किया जा सके। वेवलेंथ की बात करते हैं तो गाइस देखें, एक रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के बीच में दूरी, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच में दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। दोबारा बताता हूँ, एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होता है, या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। सिंपल है, इसको मीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होता है। तो गाइज एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड लगते हैं। टाइम पीरियड यानी जो टाइम टेकन बाय कंप्लीट अ वेव टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक पॉइंट को पास करने में जितना भी समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। अब गाइज बात करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जो कि ट्रैवल किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे वे में। वो हो सकता है इंटरवल ऑफ टाइम कम ज़्यादा हो, अगर कम होगा तो इसका मतलब स्पीड ज़्यादा, और अगर इंटरवल ऑफ टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम। तो स्पीड डिपेंड करता है किस पे, आपके इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड किस पे डिपेंड, जो टाइम में डिपेंड करता है स्पीड पे। और इसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। सो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा।